गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे स्पीकिंग कोर्स जिसकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे बेसिक स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्लास है तो बेसिक ही करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम वर्ब से। ठीक है, तो पहला है हमारा वर्ब। क्या है? वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी कोई काम होता है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अब वर्ब होता है 2 टाइप्स का। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ब एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, क्रियाएं। इसको बोलते हैं मुख्य क्रियाएं। ठीक है, तो हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी नॉर्मली अगर हम टेंस बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, फिर मेन वर्ब हमारा क्या होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो हमारा अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, इसमें हमारा क्या आ जाता है? इसमें हमारा आ जाएगा ही, सॉरी, इज, एम, आर। ठीक है, तो हमारा जो प्रेजेंट है, जो मैं आज है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं, मेरा नाम ये है। ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये सब जो होता है ना, वो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में चल रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्ब। ठीक है, तो इज, एम, आर प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट में है जो वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। बात करें अगर हम पास्ट की, ठीक है, भूतकाल, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, भूतकाल, तो उसमें अगर हम बात करें वॉज एंड वर, वॉज एंड वर का हम यूज़ करते हैं। मैं जा रहा था, मैं लड़की थी, मैं बॉयज़ था, जो भी मतलब हम करते हैं। ठीक है, तो हम जो पास्ट में बात करते हैं, जो गुजर गया है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? पास्ट में वाज एंड वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर का, ठीक है, फ्यूचर में भविष्य काल में, भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल में हमारे क्या आएगा? विल एंड शोल आएगा। ठीक है, विल एंड शोल आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा प्रेजेंट में वर्तमान काल आ गया, पास्ट में हमारा भूतकाल आ गया, और फ्यूचर में भविष्य काल, जिसमें हम प्रेजेंट में इज, एम, आर का यूज़ करते हैं, और पास्ट में हम वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में विल और शोल। मैं लड़का बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं टीचर बनूंगी, या हम दोस्त बनेंगे, तो वो सब हमारा भविष्य काल होता है। ठीक है, तो इस, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें क्या है? सबसे बड़ा, अगर हम अपने इसमें हमारे पूरे मोडाल्स भी आ जाते हैं। क्या जाते हैं? मोडाल्स। ठीक है, तो मोडाल्स भी हमारा हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। मोडाल्स जैसे हमारा मस्ट हो गया, मस्ट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया। ठीक है, शुड हो गया। ठीक है, नीड हो गया। ये सब भी क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जिसके हमें वी शुड रिस्पेक्ट टू एल्डर, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। वी शुड गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना चाहिए। आई नीड टू मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो मोडाल्स भी क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब में। पूरा है हमारा हैज़ एंड हैव। हैज़ हैव क्या है हमारा? हैज़ हैव होता है जैसे मेरे पास पैसे हैं, तो आई हैव मनी। मुझे फीवर है, आई हैव फीवर। तो जैसे वर्ड हम होता है शी हैज़ अ फोन, तो जैसे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो वो भी हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे। ठीक है, और अगर हम मेन वर्ब की बात करें, तो ठीक है, मैं रब कर देती हूँ उसको। ठीक है, तो देख लो, और हम अगर रब करती हूँ, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो इसमें जैसे होता है जाना, आना, खाना, ठीक है, कूदना, जिसमें ना का साउंड आए,
जिसमें हम कोई काम कर रहे हैं, जाना आना, खाना पीना, सोना बैठना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। जिसका हम जैसे जंप, ठीक है, जंप हो गया, क्राई हो गया, रोना, लाफ हंसना हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। बाकी डांस भी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, जिसमें लास्ट का साउंड ना आए, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा मुख्य मेन वर्ब होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके की वर्ब होती हैं जो कि मेन होती है। ये तो बात का काम है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आगे कराती हूँ। फिर बात करते हैं हम, जब मैंने बात करी इज का यूज हम किस किस के साथ करते हैं, तो इसका यूज हम किसके साथ करते हैं, शी, ही, इट, नेम, दिस, दैट, इन सबके साथ हम इस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सबके साथ क्या हम करते हैं, इस का यूज़ करते हैं। फिर हम करते हैं एम का यूज़, किसका करते हैं, एम का। तो ये हम ऐसा ओवल से बात है, आई के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी बताऊँ, शी का मतलब होता है वह लड़की, क्या हो गया, ही का मतलब होता है वह लड़का, इट का मतलब है यह है, समय के लिए यूज होता है, समय के लिए, ठीक है। दिस का मतलब यह होता है किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं, और डेट का मतलब भी वस्तु के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, इनका मतलब। उसके बाद हमारा आता है एम, ठीक है, क्या आता है, एम, जो आई के साथ यूज होता है, और आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। तो जो भी हम आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा आता है आर, ठीक है, क्या आता है, आर। तो आर हम किस किस के साथ यूज़ करते हैं, यू, वी और दे, हम इन सब के साथ क्या करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। यू का मतलब क्या होता है, तुम या तुम्हारा या आप, ठीक है, आप। वी का मतलब होता है हमारा, सॉरी हम, ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, हम, और दे का मतलब होता है वे, ठीक है। तो इन सब का आर का यूज मैंने बता दिया, ठीक है। एक बार मैं दोबारा अगेन रिपीट करती हूँ। इस जो होता है शी, ही, इट, नेम, दिस और डेट के साथ यूज होता है, और एम जो होता है वो आई के साथ लगता है, जैसे मैं, और आर जो होता है यू, वी और दे के साथ लगता है, तुम, तुम्हारा, आप, हम और वी, ठीक है। इसके मैंने हिंदी लिख दी, इतना समझा ना। फिर हम बात करेंगे वोज एंड वर की, ठीक है। वोज किसके साथ यूज होता है, तो मैंने बताया ऑब्वियसली बात है, आई के साथ, ठीक है। उसके बाद शी, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, और डैट के साथ, और नेम के साथ, ठीक है। इन सब के साथ क्या होता है, वॉज यूज होता है। तो आई, ही, शी, इट, दिस, डैट और नेम के साथ क्या यूज होता है, वॉज यूज होता है। वर की बात करें तो हम यू, वी, दे सबके साथ क्या करते हैं, वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई, एम, आर और वॉज वर क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम इसी के साथ हम करते हैं विल एंड शोल, विल और शोल, ठीक है। विल के साथ हम अगर यूज कर रहे हैं तो आई के साथ, ठीक है, आई के साथ ही, मतलब ही, शी, विल का हम हर चीज के साथ यूज करते हैं, विल एंड शोल का हम हर आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, ठीक है, शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ और दिस के साथ, ठीक है। तो हर किसी के साथ हम विल करते हैं, पर नॉर्मली जो शॉल होता है इसका यूज हम ज़्यादातर आई और वी के साथ करते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे शॉल यूज होता था, और आज के टाइम में प्रेजेंट में शॉल यूज होता ही नहीं है, सिर्फ विल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, मैंने आपको प्रेजेंट करा दिया, मैंने आपको पास्ट करा दिया, मैंने अपना फ्यूचर का भी करा दिया, ये सारी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्लियर करा दिया।
आपको कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं, या तो ना तो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है। इससे मैं सेंटेंस बनाऊंगी आगे चल के आपको नेक्स्ट वीडियो में।